Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चनर, यानी कि जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली भी रिसर्च का एक टूल होता है जिसके मदद से जो रिसर्चर होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है। तो क्वेश्चनर एक ऐसा टूल है जिसको बहुतायतता से यूज किया जाता है सर्वे में, डेटा को कलेक्शन करने में, लोगों के व्यूज जानने में, ओपिनियन जानने में। तो आइए जानते हैं क्या होता है क्वेश्चनर, ये कितने प्रकार का होता है। Before starting the types of questionnaire, we have to know about exact the concept and meaning of questionnaire. तो स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान होगा, हमने अपने पिछली वीडियो में इंटरव्यू के बारे में जाना था और ये जाना था कि इंटरव्यू जो होती है वो एक फेस टू फेस एक्टिविटी होती है जिसमें जो इंटरव्यू लेता है वही इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। इसी के अपोजिट जो क्वेश्चनर होती है वो एक ऐसा टूल होता है जिसमें कि जो व्यक्ति रिस्पांस दे रहा है वो खुद नोट डाउन करता है और उसके आधार पर अपने वो रिस्पांस को देता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की जा रही है क्या मीनिंग है क्वेश्चनर की। तो इन जर्नल द वर्ड क्वेश्चनर इज रिफर्ड टू अ डिवाइस for securing answer to questions by using a form which the respondent fill in himself according to Gooday and Hort। तो Gooday and Hort ने ये बोला था कि ये एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसको कि रिस्पोंडेंट जो होता है वो खुद ही से फिल करता है। खुद से फिल करने के पीछे रीजन ये है कि हम उस रिस्पोंडेंट के व्यूज चाहिए, हमें उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। तो वो कैसा सोच रहा है, कितना सोच रहा है, किस लिमिट तक सोच रहा है, वो उसके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा और वो तभी पॉसिबल है जबकि जो रिस्पोंडेंट है वो उस फॉर्म को खुद फिल करे। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चनर होता है जिसमें कि शेड्यूलिंग होती है क्वेश्चनर को, क्वेश्चंस की, और उसका जो रिस्पांस होता है जो जब रिस्पोंडेंट जिससे कि हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो खुद देता है तो उसे कहीं ना कहीं हम क्वेश्चनर या प्रश्नावली कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चनर को अब समझने के बाद हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी प्रश्नावली होती है कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली इनके अलग अलग टाइप होने को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो चीज है वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ आइटम यूज्ड इन क्वेश्चनर। कितने आइटम, कैसे आइटम हम यूज कर रहे हैं, उसका क्या शेड्यूल है, क्या पैटर्न, उसके आधार पे क्वेश्चनर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस प्रकार से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हैं, प्रशासित कर रहे हैं, उसके आधार पे भी हम क्वेश्चनर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ आइटम यूज्ड इन क्वेश्चनर। तो वो दो प्रकार के होते हैं, लाइक फिक्स्ड एंड क्लोज आइटम क्वेश्चनर। ऐसे क्वेश्चनर जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया जाता है या फिर 4 पॉइंट, 6 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट स्केलिंग होती है, उसके आधार पे आपको अपना रिस्पॉन्स देना होता है। दूसरा है ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर होती है जिसमें क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो ओपन एंडेड होता है, यानी कि छात्र जितना चाहे, जितनी उसकी मर्जी आए वो उसमें लिख सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम देखें तो एक फेस टू फेस क्वेश्चनर होती है जिसमें कि जो रिसर्चर होता है वो सामने होता है और जो रिस्पोंडेंट होता है जिससे वो डेटा कलेक्शन कर रहा है वो आमने सामने बैठ के क्वेश्चनर को फिल करता है। दूसरी हो गई मेल क्वेश्चनर, जिसको कि हम वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया लिंक के थ्रू हम उसको रिस्पोंडेंट को भेजते हैं, वो वहां से फिल करके हमें रिवर्ट बैक करता है। तो ये हो गई मेल क्वेश्चनर, इसमें हम डाक का भी प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली आइटम के कितने प्रकार हैं, कैसे हम उसे यूज कर रहे हैं और कैसे हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चनर ओवरऑल 4 प्रकार की होती है। क्वेश्चनर्स के टाइप को समझने के बाद स्टूडेंट हम जान लेते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चनर डेवलप करें तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी क्वेश्चनर को एक अच्छी और वैलिड क्वेश्चनर डिफाइन करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें ध्यान रखनी है वो है क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। आपके जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चनर में वो आपके रिसर्च टॉपिक यानी कि रिसर्च जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इधर उधर के क्वेश्चन करके आपकी डेटा कलेक्शन की वैलिडिटी कम हो जाएगी। लेंथ शुड बी लिमिटेड। लेंथ ऐसा भी नहीं हो कि बहुत लंबी हो तो जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन के आंसर देते देते थक जाए या वो आगे क्वेश्चन के आंसर देना का उसका मन ना करे। तो हमें लेंथ को एक बेसिक सेलिएंट एंड एक तरह से स्मार्ट आप कह सकते हो लेंथ का रखना है।
सेंटेंस शुड बी इजी, और क्वेश्चन हमेशा बहुत ही इजी वे में होना चाहिए। कभी भी कोई क्वेश्चन के वर्ड ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें डबल मीनिंग हो। हम पूछना कुछ चाह रहे हैं तो रिस्पोंडेंट है कुछ और समझ के उसका आंसर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी इन क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि बच्चा उसका रिस्पॉन्स दे, इस हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आस्किंग होनी चाहिए। डोंट आस्क एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए जिसमें कि जो रिस्पोंडेंट है वो छीक जाए, यानी कि उसे पसंद ना आए, उसमें उसको शर्म आए, झिझक आए। ऐसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन हमें नहीं करने चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, और हमेशा क्वेश्चनर का जो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कह सकते हो इनिशिएटिव पार्ट होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है। उसमें सारी चीजें क्लियर कट होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन है, किस हिसाब से उनको आंसर देना है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, 4 पॉइंट स्केल है, 5 पॉइंट स्केल है, येस एंड नो टाइप है, ऑल आर कंपल्सरी, और यू हैव टू चूज 5 6, जैसे भी है ये इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें हमें क्लियर रखनी है। एंड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन शुड बी इफेक्टिव, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन से रिलेशन यहाँ पे ये है कि कभी भी कोई रिसर्च जो होता है उसका एक पैटर्न होता है। इजी टू टफ की तरफ हम जाते हैं, पहले हम छोटे छोटे पार्ट को पूछते हैं, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। सपोज हमारे क्वेश्चन 2 से 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 2 से 3 पार्ट के जो क्वेश्चन होंगे उस पर्टिकुलर पार्ट से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस को भी हमें इफेक्टिव बनाना है अपनी क्वेश्चनर के लिए। स्टूडेंट, ये तो हमने जान लिया कि जो क्वेश्चनर होती है उसमें क्या खूबी होनी चाहिए जब भी हम इसको डेवलप करें। अब बात आती है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनर, हमें कौन सी और चीजें ध्यान में रखनी है जब हम अपनी क्वेश्चनर को डेवलप करने जा रहे हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहले जो चीज आती है इनिशियल कंसीडरेशन, और इनिशियल कंसीडरेशन में भी बहुत सी चीजें आती हैं, लाइक आपका रिसर्च टॉपिक यानी कि प्रॉब्लम क्या है, आपको किस टाइप की क्वेश्चनर डेवलप करनी है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, फेस टू फेस और मेलिंग, लेंथ क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए, सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज योर पॉपुलेशन, आपके रिसर्च की पॉपुलेशन क्या है, छोटे बच्चों पे है, बड़े बच्चों पे है, मिसलेनियस है, गर्ल्स पे है, बॉयज पे है, या फिर मिसलेनियस है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन डेवलप करना है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस और आइटम, हम क्वेश्चन के आइटम्स कहाँ से डेवलप करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो इनिशियल पार्ट होता है वो है इंटरव्यू लेना एंड पायलट स्टडी। इंटरव्यू ऐसे लोगों का लेना जो कि हमारे पॉपुलेशन या सैंपल के पार्ट है, उनसे हम चीज़ों को जानकारी लेते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, व्यूज इकट्ठा करते हैं, और उसके आधार पर हम आइटम्स को डेवलप करते हैं। री एग्जामिनेशन एंड रिवीजन ऑफ क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चनर को डेटा कलेक्शन में भेजने से पहले हम उसका री एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कि उसकी जो बायसनेस है वो दूर हो जाए, एक्सपर्ट्स के हमें व्यू मिल जाए, और टेक्निकल इशूज जो आ रहे हैं हमारे क्वेश्चनर में भी फील्ड पे आ सकते हैं, उसको हम रियल फेस में जाने से पहले ही सुधार। प्री टेस्ट ऑफ क्वेश्चनर, प्री टेस्ट ऑफ क्वेश्चनर का मतलब ये है कि हाउ इफेक्टिव इज आवर क्वेश्चनर, यानी कि वैलिडिटी उसकी है कि नहीं है। जिस टॉपिक को लेके, जिस पॉपुलेशन को लेके हमने अपने क्वेश्चनर को डेवलप किया है, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड वो आंसर निकाल के दे रही है, वैधता उसकी है या नहीं है। इस चीज को जानने के लिए प्री टेस्ट हम हमेशा एक क्वेश्चनर का करते हैं, भले वो सैंपल के छोटे से पार्ट में करें, लेकिन हमेशा हमें प्री टेस्ट करना होगा। डिटरमिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होती है वो किसी भी रिसर्च टूल का एक बहुत ही सटीक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, एक सैंपल पे हमने जब क्वेश्चनर को एडमिनिस्ट्रेशन किया तो क्या उसका रिजल्ट उसी प्रकार के दूसरे सैंपल पे भी सेम आ रहा है, अगर वो सेम आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी है। और आज जब मैंने उस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन किया और कल जब मैंने उस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन किया उस क्वेश्चनर को, तो क्या रिजल्ट सेम है, क्या लगभग सेम है, तो उसकी रिलायबिलिटी है, यानी कि विश्वसनीय है आपकी क्वेश्चनर। वैलिडिटी ये है कि ये जानता है कि जिस टॉपिक या जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चनर डेवलप की है, क्या वो जो क्वेश्चनर है उस टॉपिक या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर निकाल पा रही है या नहीं। तो दो चीजें जो होती हैं हमेशा आप ध्यान रखो, किसी भी रिसर्च टूल के बेस या पिलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ क्वेश्चनर, आपकी जो क्वेश्चनर है वो कितनी यूजेबल है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम कोई क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चनर, उसके टाइप एंड कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर।